तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर हम बात करते हैं, अभी कुछ खास रिटर्न्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। पिछले एक साल से ऐसा हाल है और आने वाले टाइम में भी जो नियर टर्म्स है उसमें भी ऐसे कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं आ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा दो दो कारण है। उसमें से एक तो जो यूएस की तरफ से नेगेटिविटी आ रही है, रिलेशन खराब होना, टैरिफ लगना 50%, और दूसरा हमारे खुद के कुछ रीजंस हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीजन है जो अर्निंग ग्रोथ हमारे मेजर सेक्टर, जिसमें सबसे बड़ा सेक्टर जो आईटी सेक्टर है उसका रहा है। उम्मीद है कि बैंकिंग सेक्टर हमारा इंप्रूव करेगा, जो आरबीआई ने अभी नई नई चीजें लाए हैं। लेकिन ओवरऑल जो एफएमसीजी सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स में अभी नियर टर्म में कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन उम्मीद है नेक्स्ट ईयर से यहां पर ग्रोथ आ सकती है। अब ऐसे में क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको बनानी चाहिए, मैं पर्सनली क्या यहाँ पर चीजें फॉलो कर रहा हूँ और आपको किस टाइप के इन्वेस्टर्स को कैसा सब करना चाहिए, उस चीज में हम डिस्कस करेंगे। क्या स्टॉक मार्केट से निकल जाना चाहिए और बाद में एंट्री करनी चाहिए, वो एक स्ट्रेटेजी सही है या गलत है, मैं अपने पर्सनल व्यूज यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। अब देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के अलावा अगर आप बात करें, यूएस में, जापान, चाइना, यहाँ की जो मार्केट्स हैं इन्होंने एक साल में अच्छी रिटर्न्स दी है। 22, 23, 24, 25% तक की भी रिटर्न्स देखने को मिली है। नेस्डेक में 23% की रिटर्न्स है, ऑल टाइम हाई पे है। इसके अलावा गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, सिल्वर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सिल्वर और गोल्ड ने एक साल में शानदार रिटर्न्स दिए। 5 साल में गोल्ड ने 14-15% की सीएजीआर से रिटर्न दी है, सिल्वर ने भी और अच्छे रिटर्न्स दिए। और बिटकॉइन की बात करें, क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, पर्टिकुलरली बिटकॉइन ने पिछले एक साल में 100% से ज्यादा की रिटर्न्स दी है। ऐसे में कहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी अपनी बनानी चाहिए, तो देखिए सबसे पहले फॉरेन इक्विटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए फॉरेन इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ईटीएफ का जरिया सबसे सही तरीका है, जिसमें से नेस्डेक 100 अगर हो गया, वहां पर आप ईटीएफ सोच सकते हैं। और चाइना के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो चाइना का ईटीएफ इंडिया में अवेलेबल है, तो वहां से आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी अपनी शुरू कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप गोल्ड में भी इवन इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो गोल्ड में भी ईटीएफ अवेलेबल है। लेकिन आपको साथ में दो तीन चीजें समझनी है कि यहां से अभी क्या और फर्दर रैली की उम्मीद है। गोल्ड में डेफिनेटली अभी यहां से जितने भी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, यहां से भी और अच्छी रैली गोल्ड में आ सकती है। लेकिन साथ में आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एसेट क्लास है, एक बार जब रैली आ जाती है, 1-2 सालों की अच्छी रैली आ जाती है, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक पीरियड हमेशा आपको देखने को मिलता है जहां पर एक ठहराव देखने को मिलता है, एक गिरावट देखने को मिलती है। और गोल्ड हमेशा से एक ऐसा एसेट क्लास रहा है जो कि एक सेफ हेवन की तरह माना गया है। यहां पर रिटर्न से ज्यादा सेफ्टी के लिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। और अगर हम देखें, मेजरली हर इंडियन हाउस होल्ड में गोल्ड एक सर्टेन परसेंटेज में हमेशा अवेलेबल रहता है, स्पेशली अगर हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की बात करते हैं। अब यहां पर गोल्ड में अगर आप भर के इस वक्त इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा, क्योंकि अभी एक मेजर रैली आ चुकी है। और गोल्ड में ऐसा देखा है 3-4 साल रैली आती है, फिर 5-7 साल स्लो देखने को मिलता है, और ये ट्रेंड पिछले 25-50 सालों से गोल्ड में हमेशा से देखने को मिला है। सिमिलरली सिल्वर में भी यही चीज देखने को मिली है। अब गोल्ड के साथ एक एडेड एडवांटेज इस वक्त क्या हुई है कि यूएस डॉलर इस वक्त थोड़ा सा वीकन हो रहा है। कुछ कंट्रीज हैं जो कोशिश कर रही है कि वो यूएस डॉलर पे डिपेंडेंट ना रहे, स्पेशली चाइना, रशिया। तो ये कंट्रीज जो हैं वो भर भर के गोल्ड को प्रोक्योर कर रही है, अपने पास सिक्योरिटी के लिए रख रही है। तो इसलिए गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो चीज को समझकर इन्वेस्ट करिएगा। और इसके अलावा बिटकॉइन की बात करें या क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, तो वही पैसा आपको यहां पर लगाना है जहां पर आपको ये लगता है कि ये पैसा मेरा डूब भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में रेगुलेशंस नहीं आए हैं। सबसे एक नेगेटिव चीज है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, जहां यूएस और बाहर की कंट्रीज का फुल सपोर्ट क्रिप्टो को मिला है, वहां पर ईटीएफ्स बन गए हैं और वहां पर सेफ्टी की ख्याल रखा जा रहा है। ऐसा इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर आप इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया में देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिप्टो करेंसी में होने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा इंडियंस के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है क्रिप्टो करेंसीज में फ्रीली इन्वेस्ट करने के लिए, और रिस्क भी उसमें मैटर करता है। लेकिन आप देखेंगे पिछले 5 साल में सिर्फ बिटकॉइन ने 1200% की रिटर्न दी है, एक साल में 100% की रिटर्न दी है। तो ये एक एरिया है जहां पर कुछ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर आप हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, वो आप समझकर चल सकते हैं। साथ में फॉरेन इक्विटी में 5-7% की इन्वेस्टमेंट, और जो मेजर हिस्सा है
वो आपको इक्विटी में, इंडियन इक्विटी में ही लगाकर चलने की जरूरत है। तो ओवरऑल ये डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, किस परसेंटेज में होल्ड कर रहे हैं। लेकिन पिछले एक साल ने, और मैं ये बार बार आपको बोल रहा हूं कि हमारे को एक चीज हमेशा समझ के चलनी है, किसी एक एसेट क्लास में पूरी तरह इन्वेस्ट करके नहीं चलना है। चाहे वो इंडियन इक्विटी हो, चाहे वो फॉरेन इक्विटी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, एक मिक्स पोर्टफोलियो बना के चलना जरूरी होता है। वो ऐसे काम के लिए कि आपको, जैसे पिछले एक साल में इंडियन इक्विटी में रिटर्न्स नहीं आई है, लेकिन अगर आपने अदर एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया होता तो वहां से आपको बेटर रिटर्न्स इस वक्त मिल रही होती। लेकिन वो चीज भी अभी होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मोस्टली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सीधा इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बात करें अगर इक्विटीज की, तो देखिए मैं पर्सनली अभी कोई लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं इक्विटीज में, लेकिन जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको ही मैं इन्वेस्ट करके चल रहा हूं। यहां पर भी दो तरीके की अप्रोच हो सकती है। एक लॉन्ग टर्म अप्रोच जो 10-15 सालों के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म जो अभी सेक्टर्स मूव कर रहे हैं वहां पर अपना पैसा मूव करने के लिए, कुछ पैसा आप शॉर्ट टर्म के लिए मूव करने के लिए लगा सकते हैं। ये दो तरीके हमेशा से इक्विटी में आपको लेकर चलने हैं। और तीसरी सबसे जरूरी चीज इक्विटी में, एसआईपी, सारा पैसा एसआईपी के थ्रू जाने में, अगर आप 50,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करने के आपकी कैपेसिटी है तो उसमें से 20-25 हजार एसआईपी करिए और 20-25 हजार लमसम के लिए सेव करके रखिए। जब कोई एक अच्छी भारी गिरावट आती है तो वो अपना लमसम में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। और जो काफी कुछ लोगों के मन में ये आ रहा है कि अभी निकल जाते हैं इक्विटी से, गोल्ड में सारा पैसा लगा देते हैं या नेस्डेक में लगा देते हैं, तो वो भी कोई समझदारी की डिसीजन नहीं रहने वाली, क्योंकि किसी को नहीं पता नेक्स्ट कौन सा एसेट चलने वाला है, नेस्डेक चलने वाला है, गोल्ड चलने वाला है, या इंडियन इक्विटी कल से एक शानदार रिटर्न्स देने वाली है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, डाइवर्सिफिकेशन अपने रिस्क के हिसाब से, और ये सोचना कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए। तो कुछ पैसा तो लॉन्ग टर्म के लिए सेट असाइड करके चलिए, और कुछ पैसा शॉर्ट टर्म के लिए आप, जिसमें आप मूव कर सकते हैं। कुछ पैसा आपने गोल्ड में मूव करके वापस निकाल लिया, कुछ पैसा आपने अच्छी कंपनीज में लगा दिया जहां के सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उस तरीके से मूवमेंट करके आपको यूज करना है। तो ये एक बेटर तरीका यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन ये सारे मेरे पर्सनल व्यूज हैं, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप इस वक्त किस एसेट क्लास में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद।